फोन था? नहीं यार, बस वो क्लाइंट का फोन था। क्या टाइम हो रहा है, आप ऑफिस नहीं गए अभी तक? जाता हूँ। इसको तो अभी भी बहुत तेज बुखार है। सोच रहा हूँ फिर छुट्टी कर लेता हूँ, आज इसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। दूध वाला होगा। 11 बज गए। आप तो लगता है अभी जागी हैं। अरे कोई बात नहीं, आप आइए। वो दरअसल मैं अपनी पायल यहाँ पे भूल गई थी, वो लेने आई हूँ। बट आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, बस फहद को बुखार था तो हम उसी में लगे हुए थे। ओह आप आके बैठिए। नहीं, मैं बाद में आ जाती हूँ। आज आपको चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी, फिर ही आपको पायल मिलेगी। आइए। मैं आती हूँ। तुम फिर आ गई यहाँ पे? वो आना तो था मुझे, अपनी पायल भूल गई थी यहाँ पे। इस बार तो तुमने मुझे वापस भी नहीं किया। क्योंकि अब मैं जान गया हूँ तुम जानबूझ के पायल गिराती हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए रहम नहीं आता? बस कर दो, खुदा का वास्ता है, चली जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ? कहीं और दिल भी तो नहीं लगता तुम्हारे बगैर। अगर तुमने मुझे दूर ही जाना था तो तुम मेरे इतना करीब क्यों आए? उस एक हफ्ते में 1 सदी गुजारती मेरे साथ, अब कह रहे हो कि मैं दूर चली जाऊं। खुदा के लिए मुझे खुद से दूर मत करो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। हमारे बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम दोनों मिलकर ये राज संभाल लेंगे। और मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मजबूर हो इसलिए उसके साथ रह रहे हो, वरना दिल से तुम भी मेरे पास रहना चाहते हो। तो प्लीज मुझे अपना लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। आप इस औरत को पहले से जानते थे? हाँ, वो मैं तो बस जानता था, मगर जानते थे तो बताया क्यों नहीं? बस मिल क्या सकूं तुम्हें? कर दिया मेरा घर बर्बाद। देखें आप आमिर को मत डांटें, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तुम आमिर की वकालत करोगी? हाँ? मैं तो बस निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। हाँ? मैंने कहा निकलो मेरे घर से। जाओ, निकलो यहां से। बहुत अच्छा किया तुमने, यही डिजर्व करती है। तुम नहीं जानती हो, इसने मेरी जिंदगी अजाब बना दी थी। मैं कसम खा के कहता हूँ। रानिया, रानिया मेरी बात सुनो, देखो रानिया, एक मिनट, मैं आई कैन एक्सप्लेन। रानिया, मेरी एक मर्तबा बात सुन लो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। रानिया, रानिया, रानिया,
मम्मा आप ये क्या कर रही हैं? उठो बेटा, उठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं रहे। उठो। चलो बेटा यहाँ से। अरे रानिया, क्या करी, कहाँ जा रही हो तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? दिल चाहेगा वहाँ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अरे कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। वो औरत जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गई थी, मैं तो खुद जान छुड़ाना चाहता था उससे। जान छुड़ाना चाहते थे तो बताया क्यों नहीं मुझे? हाँ, क्यों उसके साथ अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे थे? बाबा वो इसलिए कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। झूठ पे झूठा, मुझे कोई बात तुम्हारी नहीं सुन रही है, बस हटो यहाँ। नहीं जाने दूंगा मैं यहाँ से तुम्हें। क्या हुआ है बाबा? अरे कुछ नहीं हुआ यार, बस बाबा से एक छोटी सी गलती हो गई और मामा माफ नहीं कर रही है। माफी? लेकिन आप तो चीख रहे हैं। अरे यार, कभी कभी सामने वाले को मनाने के लिए थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ जाता है ना। तो मामा से कहो ना कि घर छोड़ के ना जाए, वरना बाबा मर जाएंगे। मामा, बाबा को छोड़कर मत जाएं, बाबा मर जाएंगे, प्लीज। नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा ने मुझसे और तुमसे झूठ बोला, धोखा दिया हमें। अरे क्या धोखा दिया मैंने तुम्हें? मेरे से गलती हो गई है, माफी मांग रहा हूँ तुमसे। कोई और सजा देना चाहती हो वो दे दो, लेकिन इस तरह घर छोड़ के तो मत जाओ। कुछ गलतियों की सजा नहीं होती, कुछ गुनाहों का कफारा नहीं होता, और अगर है भी ना तो फिर भी एक पल यहाँ नहीं रुकूंगी। मामा मत जाओ प्लीज, मामा बाबा को छोड़कर मत जाए प्लीज। इसको देखिए, आगे खोलो, प्लीज डॉक्टर के पास लेके चले। अच्छा क्या हुआ इन्हें? सिर्फ बुखार है। आप प्लीज जरा बाहर बैठ रहे हैं दोनों, यहाँ इजाजत नहीं है, ठीक? लेकिन मैं इसकी मदर हूँ। मैं डोंट वेरी, इज इन सेफ हैंड, प्लीज। डॉक्टर नासिर को बताया आपने? जी सर, वो पेशेंट को बेड पे डालने गए। तो आप इसका टेम्परेचर चेक करें और इसकी माँ को बुलाएं ताकि पता तो चले कि इसको हुआ क्या है। ठीक है। मैं जानती हूँ इससे क्या हुआ है। अरे डॉक्टर सुमेरा, आप बिलाल, ये डॉक्टर नासिर की कज़न है, लाहौर से आई है। वो नासिर बिजी हैं, मैं देख लेती हूँ उसे। आप जानती है पेशेंट को? जी। मामा। फाहद बेटा, माम बाबा यहीं हैं, आप हॉस्पिटल में हो। रिलैक्स बेटा, मैं वही हूँ जिन्होंने आपकी पट्टी की थी। रिमेम्बर दैट आंटी? मैं जानता हूँ आप एंजल आंटी हैं। डॉक्टर, इसके सर के नीचे आइस पैक रखते हैं और आप मुझे 2 फैल्कन इंजेक्शन ला दें। ठीक ठीक। एंजल आंटी, मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना। अरे एंजल आंटी प्रॉमिस कर रही हैं कि आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगी। ओके, बी ए ब्रेव बॉय नाउ। रानिया, देखो मुझे मालूम है मुझसे गलती हो गई है। एक मर्तबा माफ कर दो। मेरी
जानबूझ के नहीं किया, ये बस आई डोंट नो जाने में कैसे हो गया मुझसे, लेकिन मैं कसम खाता हूँ आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। आई प्रॉमिस। अगर ये गलती मुझसे होती तो बर्दाश्त करते। देखा, आपने मेरी बात मान ली, इंजेक्शन लगवा लिया और देखो सब ठीक हो गया। जी एंजल आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। बेटे क्यों रो रहे हो आप? अब तो सब ठीक हो गया है। फहद प्लीज बस करो। देखो मुझसे रोते हुए बच्चे देखे नहीं जाते। एंजल आंटी, आपने जिस तरह मुझे ठीक किया इसी तरह मम्मा पापा को भी ठीक करें। उन्होंने आज लड़ाई की है। जिनके मम्मा पापा लड़ते हैं वो यतीम होते हैं। मेरा फ्रेंड है ना स्कूल में, वो कहता है वो यतीम है। एंजल आंटी, मुझे यतीम होने से बचाया ना प्लीज। आपके हाथ पे क्या हुआ है? हाँ, जलाया है मैंने इसका हाथ। तंग आ गई हूँ सौतन की बेटी से। जब इसकी माँ को तलाक दी थी तो उसको भी छोड़कर आते, मेरे सर पे लेकर आ गए। निकालो इस आफत को घर से। तैमूर, अभी के अभी मैं तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये कोई तरीका नहीं होता हैगा। प्रॉमिस करें मम्मा, अब आप और पापा नहीं लड़ेंगे। अरे हम प्रॉमिस करते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, बस। हैप्पी? लड़ेंगे तो अपने जब साथ रहेंगे। नहीं, कम से कम इसके सामने तो ऐसी बातें मत करो। चलो फहद उठो, मम्मा प्लीज। हमें नानू के पास जाना है। रानिया, रानी मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुन। मेरी बात तो सुनो, हम बैठ के बात कर लेते हैं। रानिया, कोई बात नहीं सुननी है। अरे सुनो। रानिया, रानिया मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। रानिया सुनो।
सच में माँ। फहद आराम से, लग जाएगी चोट आपको। फाहद, फहद देख के पापा अभी आपकी तबीयत ठीक हुई है। फाहद, पापा थैंक यू वेरी मच। किसी खुशफहमी में मत रहना। बच्चे की वजह से मजबूर हो गई थी, सिर्फ इसलिए वक्ती तौर पर आ गई। बहुत रो रहा था फहद गाड़ी में। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें ये पायल, और ये पायल वाली भी। हमारे दरमियान कुछ नहीं रहा। मैं किसी भी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी। क्यों कर रही हो इतना जुल्म मुझ पे? मत करो। तुम्हें कहाँ सजा मिल रही है? तुम्हारी सजा वो पीछे पीछे आ रही है। एंजल आंटी, अब क्यों आई हो यहाँ? हाँ, एंजल आंटी को मत डांटो पापा। इन्होंने आज मुझे हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाया, ठीक किया। ये सही कह रहा है, मैंने इसे जिस्मानी तौर पे ठीक किया है, लेकिन इसने मेरी रूह को झंझोड़ कर मुझे ज़हनी तौर पे ठीक कर दिया। आप दोनों मुझे इस तरह मत देखें, मैं सच कह रही हूँ। मेरी परवरिश मेरी माँ ने नहीं, मेरी सौतेली माँ ने की थी। शायद इसी वजह से मैं इतनी बिगड़ी हुई थी, लेकिन मैं फाहद की परवरिश किसी सौतेली माँ से नहीं होने दूंगी। आमिर तो मेरी किस्मत में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से किस्मत की लकीरें ही मिट चुकी हैं। मैं खामखा तुम्हें तंग कर रही थी। मैं तुम्हारे और रानिया के बीच में कभी नहीं आऊंगी। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे मालूम है कि आप मुझे माफ नहीं कर सकती, लेकिन प्लीज अपने बेटे के लिए आमिर को माफ कर दीजिएगा। एंजल आंटी आप कहाँ जा रही हैं? एंजल मैं नहीं, एंजल आप हो, एंड यू मस्ट नो दिस। मम्मा पापा, आज आप दोनों ने मेरे गाल पे एक साथ किस नहीं किया।
खुश रहिए। तुम्हें अल्फाज को नहीं खोना चाहता मैं। कोशिश करूंगी कि फात की खातिर भूल जाऊं, लेकिन तुम्हें पता है कि वक्त लगता है, बहुत मुश्किल। क्या किया? शरारतें करता है? हाँ? हाँ?